नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे थे रीजनिंग के वो क्वेश्चन सॉल्व जो कि क्वेश्चन पेपर आया था एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 यानी कि 5 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एमटीएस का क्वेश्चन पेपर है एसएससी का। और यहाँ पे रीजनिंग के हमने 3 वीडियो में सॉल्यूशन किए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक। अभी हम 16 से और आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आगे का जो वीडियो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी से संबंधित है। मींस अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो वैल्यू है 144 और 225, तो इसको यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे है 144 जो है 225 से किस तरह संबंधित है, उसी तरह से संबंधित है 169 किससे 256 से। और हमें जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि क्वेश्चन मार्क ये कैसे संबंधित होगा 361 से। तो हमें समझना ये है कि क्या सीरीज यहाँ पे बन रही है। तो पहले क्या है 144 225, ये यहाँ पे हम अगर अंदाजा लगाएं तो ये जो है 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, और ये क्या है 15 का स्क्वायर है। 15 15 जा 225। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 के बाद 13 14 देन उसके बाद 15 आ गया। अब यहाँ पे अगर 164 का देखें तो 169 यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 13 का स्क्वायर, 13 के बाद 14 15 और 16, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो 16 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर 256, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, और यहाँ पे तो हम आगे जा रहे थे तो पीछे की तरफ जाएंगे। 361 किसका स्क्वायर होता है, तो अगर स्क्वायर रूट्स अगर आपको याद है, स्क्वायर्स याद है और स्क्वायर रूट याद है, तो यहाँ पे क्या आएगा 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। यहाँ पे हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 18 17 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 16। तो यहाँ पे जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमारा यही आ जाएगा 256। तो यहाँ पे 256 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि सीरीज में 256 दे रखा है तो 256 कैसे आंसर हो सकता है, यहाँ पे आपका लॉजिक काम करता है। ठीक है, तो 256 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब जैसे कि पहला अक्षर जो है दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे पी जी वी एम यहाँ पे बोला है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है, यानी कि जैसे वी एम जो है संबंधित है पीजी से, तो ऐसे ही कौन सा अक्षर समूह है जो कि ए बी से संबंध करेगा। तो यहाँ पे अब संबंध पहले हमें क्या देखना है, पहले और दूसरे का संबंध देखना है। तो पी जी लिखा है और वी एम लिखा है। तो इस काम के लिए मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले या ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने से पहले जो रफ शीट हमें मिलती है उस रफ शीट में ए से लेकर जेड तक का आप सारे अल्फाबेट्स लिख लेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन करना थोड़ा सा इजी रहेगा, टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी अगर लिख लेंगे तो पी जो आएगा, पी के बाद आएगा वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि अगर हम पी में 6 जोड़ दें, पी में 6 जोड़ दें तो आएगा क्या वी आ जाएगा। और अगर जी और एम का हम देखें तो जी में अगर हम जी एच आई जे के एल और फिर आएगा एम, यानी इसमें क्या हो रहा है +6 हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ए में +6 करेंगे तो हमें अगली वैल्यू मिल जाएगी। तो ए में अगर +6 करेंगे तो क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद जी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या जी आ जाएगा पहला। तो वैसे तो आंसर में जी यहाँ पे हमें पहले ही दिख रहा है तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा भी कर लेते हैं वेरीफाई के लिए। तो बी के बाद जी अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो जी के बाद एच आता है, एच यहाँ पे आ जाएगा, तो जी एच इज द राइट आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा जी एच जो है एक सही आंसर हो जाएगा।
अगर मेरे समझाने का तरीका समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मिरर इमेज, वाटर इमेज, इनके क्वेश्चन आते ही हैं अगर आप एमटीएस की बात करें तो इनको थोड़ा ध्यान से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो मिरर इमेज के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है। और इधर की तरफ अगर ये कटा हुआ है तो यहाँ पे भी किधर कटेगा, इधर की तरफ कटेगा। ये इस तरह से बनेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये हमें समझ आ रहा है और ये समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है। लेकिन ये जो कटा हुआ है ना, ये वाला एरिया, ये इसके ठीक सिमिलर है। तो ये वाला ठीक है और ये भी ठीक है, ये यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। ये इसका जो कटा हुआ है, ये लाइन है, ये सही तरीके से नहीं बनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो हमें क्या चेक करना है, ये वाली जो लाइन है ये एकदम जो एल शेप है, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे जाके ये टच हो रही है। तो इस चीज को एक बार मैं मिटा के थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये किस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे जो है आपका, मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको। हम्म तो ये बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ पे कटिंग हो रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट आंसर वाला पार्ट होगा वो भी कॉर्नर से ही कटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में जो है क्या आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर 3 पे यहाँ पे कॉर्नर पे कटिंग है और यहाँ पे 2 में जो है कॉर्नर पे कटिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें लाइंस कहाँ से कट हो रही है उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वाटर इमेज का ये क्वेश्चन है कि किस तरह से ये इमेज फॉर्म होगा। वाटर इमेज और मिरर इमेज में एक अंतर रहता है, वाटर इमेज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है और मिरर इमेज वर्टिकली बनता है। तो यहाँ पे मिरर जो है वो MN नाम का मिरर है जो कि एक हॉरिजॉन्टल इमेज बनाएगा। तो हमें भी क्या देखना है कि वाटर इमेज यानी जो हॉरिजॉन्टल इमेज बन रहा है वो बनने के बाद ये नंबर किस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो एक एक लेटर को करते हैं, अगर हम इस 2 को रिवर्स कर दें तो यहाँ किस तरह से बनेगा, ये जाएगा पहले लेफ्ट साइड में, देन उसके बाद इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये दो सही है। अब यहाँ पे 5 दोनों सेम है, 4 भी दोनों सेम है। एल एल से यहाँ पे पता लग जाएगा कि मेन आंसर हमारा कौन सा होगा। एल जो होगा कैसे बनेगा, ये एक पहले इधर जाएगा देन नीचे की तरफ जाएगा। अब ये वाला एल कहाँ पर है, पहले में तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। और इधर फोर्थ वाला एल जो है बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन अगर कट गए हैं तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट यानी REST इसको दोबारा से क्या किया है, डिकोड किया गया है। और अब सही करेक्ट जो कोड है वो क्या दिया गया है, CTRISTRE। तो ये बोला गया है कि अगर रेस्ट्रिक्ट को इस कोड से जाना जा रहा है, तो स्टीयरिंग को इस कोड से जाना जा रहा है, तो माउंटेन को नए कोड से लिखा जा रहा है, तो एनवेलप को किस कोड से लिखा जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसकी जो कोडिंग की गई है उस कोडिंग के तरीके को समझ लेते हैं कि किस तरह से कोडिंग किया गया है। तो यहाँ पे हम पहले वाले का एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, REST, दोबारा से क्या आ जाएगा, RIC और T, और नीचे क्या लिखा है, CTRISTRE।
तो ये कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलेगा कि ये ct जो है एक साथ यहाँ पे ct आ गया है। आर आई यहाँ देखने को मिल गया, एस टी आर ई और आर ई, यानी कि इसमें पेयर बना के, यानी कि दो के ग्रुप से जो है, जो फर्स्ट में थे दो ग्रुप उनको लास्ट में दो ग्रुप बना दिया गया है, जो लास्ट में थे वो फर्स्ट ग्रुप हो गया। मतलब रिवर्स में चल रहा है ये सब कुछ, लेकिन दो दो लेटर एक साथ, दो दो अल्फाबेट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक बार वेरीफाई करने के लिए एक बार स्टेयरिंग पॉइंट को और देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेयरिंग पॉइंट को देखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एक बार स्टेयरिंग, STARTIN और G। तो रिवर्स करेंगे तो पहले NG आ जाएगा, फिर उसके बाद TI आ जाएगा, उसके बाद AR आ जाएगा, उसके बाद ST आ जाएगा। तो क्या यही कोड है? NGTIARST बिल्कुल सही कोड है। तो इसका मतलब हम जो कोडिंग लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर कैसे निकलेगा, हमें एनवेलप का बनाना है, यानी कि एनवेलप, VELOPE। तो सबसे पहले क्या बनेगा, PE के बाद LO के बाद VE के बाद EN। तो यहाँ पे क्या बन गया, PELOVE और EN। ये वाला जो है फोर्थ सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह की रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस, करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन में बोला गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में कोबलस्टोन्स यानी कि COBBLESTONES को हम किसी दूसरी भाषा में किस तरह से डिकोड कर रहे हैं। तो BBOCTSELSENO इस भाषा में जो है हम डिकोड कर रहे हैं। तो हमें मेन आंसर क्या बताना था कि TACHYCARDIAS को किस तरह से लिखा जाएगा। अगर कोडिंग हम इसकी समझ जाते हैं तो आगे हमें करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो किस तरह से कोडिंग हो रहा है वो हम पहले वाले ऑप्शन से देखते चलते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है COBBLESTONES। अब यहाँ पे क्या दिया है, BBOCTSELSENO। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे कैसे बन रहा है ये। तो BBOC COBB, तो यहाँ से जो है ये कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट कर रहा है। इसको क्या किया है, हमने चार लेटर्स को एक साथ लिया, चार अल्फाबेट को एक साथ लिया और इसको रिवर्स कर दिया। तो ये हमें पहला वाला मिल गया। अगले चार को हम लेके और इसको भी रिवर्स करेंगे तो TSEL, यानी T पहले फिर S E और L लास्ट में। तो चार लेटर को दोबारा से रिवर्स कर दिया। ONES, तो इसको भी क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे तो SENO। ये भी क्या हो गया, रिवर्स करके हमारा आ गया। मतलब हम डिकोड करना सीख गए हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं, जो इसका मेन क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से सही आंसर तक हम पहुंचेंगे। तो सही आंसर पर पहुंचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा था हमने, चार चार अल्फाबेट को हमने रिवर्स किया था। तो पहले चार अल्फाबेट को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, HCAT। अगले चार को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, YCAR है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RAC और Y हो जाएगा। नेक्स्ट है DIAS, तो क्या हो जाएगा, SAID। अब ये सेम चीजें हमें मैच करनी है। तो SCAT ये रहा, RACY आगे है और SAID ये रहा, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सात धावक ABCDEFG एक दौड़ में भाग लेते हैं, E A से आगे है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है कि जितने सेंटेंसेस हम देते हैं, मतलब जितने सेंटेंसेस क्वेश्चन में आते हैं, उन सेंटेंसेस के बेसिस पे अपना अलग एक रफ काम करके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितने धावक हैं, ए से लेकर जी तक हैं, ABCDEF और G, यानी सात धावक हैं हमारे पास। और उसको अब हमें हर सेंटेंस को लेके चलना है। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस बोल रहा है E A से आगे है किंतु F से पीछे है।
यानी कि ई जो है वो ए से तो आगे है लेकिन एफ से पीछे है, यानी एफ इससे आगे होगा। तो एक ये सीरीज हमारी क्या हो गई, पहले सेंटेंस की एक सीरीज कंप्लीट हो गई। डी केवल दो धावकों से आगे है, यानी जो डी है ना, डी वो आगे तो है लेकिन केवल दो धावकों से, यानी ये जो मैं 0 0 कर रहा हूँ इसकी जगह पे कोई भी दो लोग हो सकते हैं। तो एक ये सीरीज बन गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, अब क्योंकि सबसे पीछे दौड़ रहा है और डी केवल दो लोगों से आगे, तो सबसे पीछे तो ये वाली पोर्शन बनेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, यानी एक सीरीज हमारी क्या बन गई, डी, यहाँ पे एक डैश हो गया यानी स्टार मार्क कर देते हैं और यहाँ पे जी आ गया, ठीक है। और ये जी जो है वो लास्ट वन है। अब क्या बोला है कि सी केवल दो धावकों से पीछे है, यानी दो धावक हैं आगे और उनसे पीछे है सी। और आगे क्या बोला है, से पीछे दौड़ रहा है, एफ पहले स्थान पर नहीं है, एफ किसी भी तरह से पहले स्थान पर नहीं है। अब एफ अगर पहले स्थान पर नहीं है तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर हमें पता चल गया, लास्ट में जी होगा। तो अब ये जो हमें पोर्शन मिली है उसके हिसाब से हम पूरा सीरीज ड्रॉ करते हैं। तो ये हमें 7 लोग यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हमें क्या मिला, जी सबसे लास्ट में है, जी सबसे लास्ट में है, बीच में पोजीशन खाली है, उसके बाद डी है, ये तो हो गया हमारा कंफर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई इससे और ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या बोला है, सी दो से पीछे है, सी दो से पीछे है तो यहाँ पे एक ये दो खाली, एक ये खाली, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी आ गया। अब क्या बोला है, एफ ई ए तीन लोग बचे हैं और क्या है, ई बीच में है और एफ ऊपर है। एफ सबसे ऊपर नहीं है तो एफ यहाँ पे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे एफ को बिठा दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा और यहाँ पे ए मिल जाएगा। क्योंकि ये सीरीज हमें मेंटेन करनी है तो एफ ई ए बन रहा है, तो पहले पे नहीं है तो पहला छोड़ के एफ यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट वन ई और ये ए हो जाएगा। तो हमें पहले ही पहला जो है ना ये बच गया। अब कौन बचा है जो पहले पे आना चाहेगा, तो यहाँ पे खाली बी खाली है तो बी यहाँ पे फर्स्ट पे बन जाएगा। तो हमारी सीरीज क्या बन के आई, हम अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बी बैठा है, उसके बाद एफ आ गया, सी आ गया, देन ई फॉर एलिफेंट आ गया, डी, ए और जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए सबके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन कई क्वेश्चन पेपर में ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे एक बार आपने सीरीज सेट कर ली तो उसके बाद आपके लगातार 5 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यानी कि एक बार सॉल्यूशन करो और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक के साथ 4 फ्री का ऑफर चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पर दौड़ रहा है। अब पीछे से चौथे स्थान पर दौड़ रहा है, चाहे पीछे से पांचवे पे दौड़ रहा है, जिसका भी पूछेंगे तो हम बता देंगे पीछे से चौथे पे कौन है। लास्ट में जी है, उसके बाद ए है, फिर डी है, ई है, तो चौथे नंबर पे कौन है पीछे से, ई फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसी को अगर आगे क्वेश्चन बनाया जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर बी है, लास्ट स्थान पर कौन है, तो लास्ट स्थान पे जी है। पूछेंगे लास्ट से सेकंड नंबर पे कौन है, तो बोलेंगे ए है। बोलेंगे फर्स्ट से मतलब आगे से तीसरे स्थान पर कौन है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, सी है। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां इस तरह के आंसर हम दे सकते हैं इस सीरीज के बाद। इवन इस क्वेश्चन को अगर टफ करने के लिए वो ये भी पूछ सकता है कि लास्ट से सेकंड नंबर पे जो है उससे दो कदम आगे कौन है, तो लास्ट से सेकंड नंबर पर है कौन, डी, और डी से 2 कदम आगे कौन है, सी। तो सी आंसर हो जाएगा उसका। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। जब इसका लेवल बढ़ता है तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन वही रहता है, सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट उसी तरह से होते हैं, बट क्वेश्चन करने के तरीके बदल जाते हैं। तो हमारे पास अगर सीरीज हो गई तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, हम उसका जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। भाई 20 और 10, इसमें बोला है 20 और 10 को आपस में बदल दो तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसका सही मान क्या होगा, यानी सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पहले ही एक सीरीज दी हुई है,
तो हम उस सीरीज को लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 और 10 को चेंज करके। तो पहले 10 लिखा है तो 10 की जगह पे हमें क्या करना है, 20 लिखना है। तो हम लिख देंगे क्या, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। 20 के बाद प्लस का है, फिर 30 आ गया, उसके बाद माइनस है, 5 आ गया, मल्टीप्लाई है, अब 20। 20 को तो 10 से बदलना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो कर देंगे क्या, डिवाइड। डिवाइड के बाद आ जाएगा 2। अब यहाँ पे बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर ठीक है, डिवाइड। डिवाइड करेंगे हम पहले यहाँ पे, तो डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम की सेम। और उसके बाद क्या आ जाएगा, डिवाइड के बाद करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 के बाद करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकंड, 20। हाँ, तो बोर्ड मास में आएगा क्या, एडिशन। एडिशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, और 50 माइनस 25 आ जाएगा 25। तो आंसर हो गया क्या, 25 यानी 25। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी फंसने की, रुकने की जरूरत है हमें। और ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है एमटीएस क्वेश्चन पेपर में देखे जाएंगे। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी तरह के जो है अलग क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। आपने अगर यहाँ से तैयारी कर ली तो आपको बहुत अच्छे से जो है इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। वही एक सीरीज दी हुई है यहाँ पे, 8, 9, 5, 16, 27। तो इस सीरीज में यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो उस जगह पे क्या आएगा वो हमें यहाँ पे पता लगाना है। 2 क्वेश्चन मार्क हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सीरीज में 8, 9, 5, 16, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 8 जो है ना, 8, ये 8 जो है 16 से रिलेट कर रहा है। 16 के बाद 32 आ रहा है, 32 के बाद यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, और 9 जो है फिर कहीं ना कहीं 27 से रिलेट कर रहा है। 81 एंड 243। 5 का देखते हैं। 5 जो है आपका 25, 25 के बाद 125, और 125 के बाद यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझते हैं हम। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है। 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ रहा है। 32 को 2 से करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिल गया हमें क्या, 64। एक क्वेश्चन मार्क मिल गया, दूसरे क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये वाला, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे 5 से। 5 आ रहा है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा कितना आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 125 5 जा 625, यानी कि 64 625। ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, और यही हमारा जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो 25th क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ना 100 और 50 का रूल चलता है। अब 150 क्या रूल होता है, मैं पिछली वीडियो में बोला था कि इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे। उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि जब वो वीडियो आएगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे 150 के रूल से। सभी मिठाइयाँ आहार है, तो सभी है, सभी मतलब ऑल, ऑल मतलब 100, आहार है मतलब 50। 50 इसलिए लगाया क्योंकि सभी मिठाइयाँ आहार है, लेकिन सभी आहार मिठाई तो नहीं हो सकती। ठीक है, सभी आहार स्वस्थकर है, मतलब सभी आहार, यहाँ पे आहार क्या हो गया, 100 हो गया, स्वस्थकर हो गया क्या, 50 हो गया। अब यहाँ पे आहार यहाँ पे भी है, आहार यहाँ पर भी है, तो इन दोनों आहार के बीच में रिलेशन बनाना होता है हमें। 150 के रूल में क्या होता है, सबसे पहले 150 का लिख दिया, देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन किसके लिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं मिठाइयाँ और स्वास्थ्यकर के लिए, तो उसके लिए आहार का रिलेशन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम मिठाइयाँ और स्वास्थ्यकर के बीच में जो है रिलेशन बता पाएंगे कि वो सही है या गलत है।
अब यहाँ पे अगर आहार के बीच में रिलेशन बन रहा है, यानी कि कोई एक 100 होना चाहिए या दोनों 100 होना चाहिए, अगर इस तरह का रिलेशन बन रहा है तो मिठाई और स्वास्थ्यकर जहां भी आएगा उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष किस तरह से दिए गए हैं। सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं, तो पहला क्वेश्चन वही दे दिया, मिठाइयाँ और स्वास्थ्यकर, यानी मिठाइयाँ आ रहा है पहले सीरीज में और स्वास्थ्यकर आ रहा है दूसरे सीरीज में। अब यहाँ पे अगर लिंक नहीं बन रहा होता और मिठाइयाँ और स्वास्थ्यकर किसी भी तरह से दिए गए जाते तो वो हमेशा क्या हो जाता, गलत हो जाता, यानी कि वो फॉलो ही नहीं करता, अनुसरण ही नहीं होता उसका। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लिंक बन रहा है तो हमें क्या बोलेंगे, मिठाइयाँ 100 है, यहाँ भी 100 आ जाएगा निष्कर्ष में, सभी मिठाइयाँ 100 है और यहाँ 50 है, तो स्वास्थ्यकर 50 है, यहाँ भी 50 है, मिठाइयाँ 100 में है और नीचे भी 100 में है, तो इसलिए पहला सीरीज से क्या हो गया, फॉलो हो गया। दूसरा सीरीज क्या है, कुछ स्वस्थकर मिठाइयाँ हैं, यानी कि स्वस्थकर यहाँ पे 50 हो जाएगा क्योंकि कुछ की बात कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिठाइयाँ और स्वस्थकर दोनों में देखा जा रहा है, तो भाई स्वस्थकर का 50 है, यहाँ भी 50 है, मिठाइयाँ ऊपर कथन में 100 है और नीचे 50 है। अब यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम को भी समझते हैं, जैसे कथन में हम ये 150 लिख रहे हैं, मान लो ये इनकम है, तो अगर मिठाई के पास 100 रुपीज है यानी 100 की इनकम है, तो निष्कर्ष में जो मिठाइयाँ लिखा है उसके पास 50 का है, यानी कि एक्सपेंस 50 का हो रहा है। तो 100 का अगर इनकम है और 50 का एक्सपेंस है, तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, 100 की इनकम से 50 का एक्सपेंस किया जा सकता है। बट अगर इसका रिवर्स होता, अगर ऊपर मिठाइयों में 50 लिखा होता और नीचे मिठाइयों में 100 आता किसी भी तरह से, जैसे अगर सभी मिठाइयाँ स्वस्थ करें यहाँ 100 दिख रहा है बट ऊपर अगर 50 होता, तो क्या होता, इनकम हो जाती 50 और एक्सपेंस होता 100, तो क्या वो पॉसिबल होता, तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो वो कथन अनुसरण नहीं होता। अभी क्या होगा, इस केस में अनुसरण हो रहा है, यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन सही बैठ रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये एमटीएस क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, बाद में जेई का भी आएगा, कई सारे क्वेश्चन पेपर जो है आने वाले हैं। तो इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए और सीरीज और डिटेल में इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं ताकि इस तरह की वीडियोस उन तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।